आज आप सभी स्टूडेंट इस ऑक्सीकरण अवकरण चैप्टर का रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स अभिक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आप 6 वर्ड के बारे में बेहतरीन नॉलेज लेने जा रहे हैं। और ये 6 शब्द है ऑक्सीकारक, अकारक, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकृत पदार्थ और अकृत पदार्थ। इस 6 शब्द का 12th क्लास के विद्युत रसायन चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भरपूर उपयोग होगा। तब आप मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अवकरण विभव, एसआरपी, एसओपी के आधार पर आप निर्धारित कर पाएंगे कि कौन इस आवर्त सारणी में सबसे सबल ऑक्सीकारक है, सबसे प्रबल अवकारक है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो चलते हैं एकदम बेसिक जानकारी से प्रारंभ करते हुए ये क्लास। ऑक्सीकारक, अवकारक, सबसे पहले या ऑक्सीकरण अवकरण ध्यान देते हुए एक छोटा सा रिएक्शन हम ले रहे हैं, जिसके माध्यम से इस 6 शब्द को अच्छे से समझा पाएंगे। ये रिएक्शन है Mg प्लस O2 एरो 2MgO। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अभिक्रिया से पूर्व ये मैग्नीशियम है और अभिक्रिया के बाद MgO में आपके पास समझने का क्षमता आ चुका है कि Mg जो है Mg प्लस प्लस में टूट जाता है। यानी कहने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 2 थी और अब 2 8। जो स्टूडेंट इसको नहीं देख पा रहे हैं, इस MgO का लेविस बिंदु संरचना फिर से बना दे रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और लॉस करने से Mg पर आ जाता है प्लस प्लस और O पर आ जाता है माइनस माइनस। तो इस MgO को आप इस रूप में देखेंगे तो पूरा पढ़ाई समझ में आएगा। ठीक है, Mg पर 2 प्लस, ठीक है, और O पर 2 माइनस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभिक्रिया से पूर्व ये Mg था और अभिक्रिया के बाद Mg प्लस प्लस। तो इस प्रक्रम में इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऑन है ना? इलेक्ट्रॉन का त्याग, ध्यान दें। तो यहां इसको कहा जाएगा कि Mg का MgO में ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? क्यों हुआ है? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और वैसा प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जरा सोच के देखिए कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, कोई उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होगा तभी तो त्याग कर पाएगा। पता लगाइए, ग्रहण किसने किया? तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और ग्रहण करके अभिक्रिया के बाद O माइनस माइनस में बदल दिया। तो हम समझाना चाहते हैं कि देखिए, Mg का MgO में बदलना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का MgO में बदलना अवकरण है। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तब इसमें बदला, और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो ये लॉस का काम तब हो पाएगा जब कोई ग्रहण करे, और ग्रहण किसने किया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीकरण का पहला परिभाषा आपके सामने आ चुका है कि ऑक्सीकारक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये पहला परिभाषा। और अवकारक का भी पहला परिभाषा आ चुका है। जरा सोचिए कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस प्रक्रम में, अवकरण के इस प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। तो ग्रहण तब न होगा जब कोई त्याग करे। तो त्याग किसने किया? तो ये है अवकारक, यानी वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अवकारक कहलाता है, और जो ग्रहण करता है, तो ये हो गया आपका अवकारक और ये हो गया ऑक्सीकारक। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और इसको रिड्यूसिंग एजेंट माने अवकारक। तो 4 शब्द आ चुका है, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक। अब इस चारों शब्द को डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शुरू से आप सभी स्टूडेंट बताएंगे
और तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए माइंड में एकदम सेट हो जाएगा और इसी का उपयोग आप कर पाएंगे। चलिए धीरे धीरे अब हमको बताइए, सबसे पहले बताइए आप ऑक्सीडेशन अगर समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण समझ रहे हैं, तो किसका किस में ऑक्सीकरण हुआ है? Mg का MgO में। तो ऑक्सीकरण एक प्रक्रम का नाम है। दूसरा बताइए अवकरण रिडक्शन किसका किस में हुआ है? ऑक्सीजन का अवकरण हुआ है किस चीज में? MgO में। ठीक है। तीसरा शब्द ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक के बारे में बताया जाए, कौन ऑक्सीकारक बना? O2। O2 एक पदार्थ है, ये दोनों एक प्रक्रम है, तो O2 ऑक्सीकारक है। और अकारक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Mg। जरा सा ध्यान एक बार फिर से बनाइए ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन को किस आधार पर आपने कहा कि ऑक्सीकारक है? किस आधार पर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? अब चलते हैं पूरे आवर्त सारणी में आपको ले जाने। पूरे आवर्त सारणी में धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि और धातु? तो आज के बाद सभी स्टूडेंट सेट कर लीजिए दिमाग में कि सभी और धातु क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक होता है। तो आज के बाद हम मतलब अगर पूछ दिए या आपको जरूरत पड़ गया कि ऑक्सीकारक का नाम बताइए, तो ऑक्सीकारक जितना और धातु याद है फटाफट बोल दीजिए। याद है जब हम पहले दिन क्लास स्टार्ट किए थे तो 100 रुपया का प्राइज रखे थे और बोले थे कि जल्दी से 5 ऑक्सीकारक 5 अवकारक का नाम बताइए, तो आप लोग नहीं बता पाए। आज आप लोग इस कैपेसिटी में है कि 5 क्या 10-10 एग्जाम्पल बोल सकते हैं ऑक्सीकारक अवकारक का। सभी और धातु जब ऑक्सीकारक हो गया तो सभी धातु क्या होगा? जस्ट अपोजिट। तो जितना धातु का एग्जाम्पल बोल सकते हैं बोल दीजिए, अकारक हो जाएगा। जितना और धातु का एग्जाम्पल बोलिए सब ऑक्सीकारक। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक, जो त्याग करता है, तो ये हुआ पहला परिभाषा ऑक्सीकारक अवकारक का। यहीं पर थोड़ा सा एक चीज और बता दे तब हम आगे चले। हम बोले हैं 6 शब्द समझाएंगे, तो वास्तव में 6 शब्द समझाएंगे। 4 शब्द आ चुका है, आ रहा है अब 5वां और छठा शब्द। 5वां शब्द है ऑक्सीकृत पदार्थ और छठा शब्द है अवकृत पदार्थ। 5वां शब्द ऑक्सीकृत पदार्थ और छठा शब्द अवकृत पदार्थ, जो बहुत ही आसान है। ऑक्सीकृत पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है। अवकृत पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका अवकरण होता है। तो ऑक्सीकृत पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। बताइए जल्दी से ऑक्सीकृत पदार्थ कौन है? Mg, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वही ऑक्सीकृत पदार्थ है। किसका अवकरण हुआ है? तो रिड्यूस्ड पदार्थ वही है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस वही है, यानी कि O2। यही है 6 शब्द। ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकारक अवकारक, ऑक्सीकृत पदार्थ अवकृत पदार्थ। आपका माइंड और ज्यादा फ्रेश होगा जब आप सभी स्टूडेंट इस रिएक्शन पर फटाफट एकदम ऑक्सीकारक अवकारक, ऑक्सीकृत पदार्थ अवकृत पदार्थ, ऑक्सीकरण अवकरण सबको बताएंगे। तैयार रहिएगा। स्टार्ट। ऑक्सीकरण Mg का MgCl2 में बदलना ऑक्सीकरण है। दूसरा ऑक्सीकरण Cl2 का MgCl2 में बदलना अवकरण है। ऑक्सीकृत पदार्थ ऑक्सीकारक बल्कि Cl2, अवकारक ऑक्सीकृत पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, और अवकृत पदार्थ ये रहा। अब आपको और ज्यादा, जब इतना आप कैपेसिटी में आ गए तो लीजिए, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन उसका फायदा वही उठाएगा जिसको ऑक्सीकरण संख्या याद है। दुनिया के कोई भी केमिकल रिएक्शन में आज के बाद आप देखते ही फटाफट बताएंगे कि ये ऑक्सीकारक है, ये अवकारक है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका अवकरण हुआ है। ये कैसे? कुछ नहीं, ऑक्सीकरण संख्या लिखवा दीजिए जल्दी से। ऑक्सीकरण संख्या लिखवाने के लिए तैयार हो जाइए। स्टार्ट। लिखवा दिए। जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है अवकरण होता है। ऑक्सीकारक का परिभाषा, अवकारक का परिभाषा पहली बार ऑक्सीकरण संख्या पर लेने जा रहे हैं। तो आइए ऑक्सीकरण संख्या पर लेने जा रहे हैं। तो ऑक्सीकारक कौन बना था? Cl। देखिए बढ़िया से, ऑक्सीकरण संख्या घट गया है कि बढ़ गया है?
तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में आगे चलकर कमी हो जाती है। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है। देखिए कमी हुआ है कि नहीं हुआ है। अकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पूरा पूरा अप्लाई कर लीजिए इस पर भी। 0 0 +2 -2 तो यहां पर देखिए 0 से +2 होना बढ़ गया, ऑक्सीकरण हो गया। 0 से -2 क्या हो गया, ठीक है, अवकरण हो गया। यहां देखिए ये ऑक्सीकारक बना है, तो ऑक्सीकारक बना है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, घट गया, इसलिए ऑक्सीकारक है। और इसका देखिए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया। तो ऑक्सीकारक का दो परिभाषा, अवकारक का दो परिभाषा अच्छे से सुन लीजिए और सब चीज देखते हुए सुनिए, इसका नेचर, इसका गुण देखते हुए। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण के संपन्न होने में सहायता करते हैं। इस समझ के आधार पर, ये नहीं रहता तो ऑक्सीकरण नहीं होता। त्याग कैसे कर लेता जब कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण के संपन्न होने में सहायता करते हैं, पहला परिभाषा। दूसरा, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तीसरा परिभाषा, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है। अकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अवकरण के संपन्न होने में सहायता करते हैं। अवकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अवकरण के होने में सहायता करते हैं। अवकारक वैसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और अवकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। तीन परिभाषा ऑक्सीकारक का, तीन परिभाषा अवकारक का। अब ऑक्सीकारक अवकारक का फुल डिटेल 3 मिनट में ले लीजिए और आपका ऑक्सीकारक अवकारक के साथ साथ ऑक्सीकृत पदार्थ, अवकृत पदार्थ, ऑक्सीकारक अवकारक सबको रिफ्रेश कर दिए आज के इस क्लास में। शुरू से देख लीजिए। वैसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के संपन्न होने में सहायता करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। अब यहाँ एक और परिभाषा, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है, देख सकते हैं कमी हो गया। आगे ऑक्सीकारक के बारे में पूरा और ज्यादा बेहतरीन नॉलेज दिया गया है, जिसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि सभी अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। क्यों होते हैं, जवाब भी है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, F2Cl2। अब यहां देखिए सभी इक साल्ट, आपको पता होना चाहिए संयोजकता के आधार पर लवण दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च संयोजकता वाले, एक निम्न संयोजकता। आपको यह भी चीज पता होना चाहिए कि कुछ कुछ धातुएं एक से अधिक संयोजकता दिखाती है। जैसे लोहा का 2 संयोजकता भी होता है और 3 भी। अगर 2 संयोजकता लेकर क्लोरीन से संयोग करेगा तो FeCl2 बनाएगा। अगर 3 संयोजकता लेकर बनाएगा तो FeCl3। सीखिए पढ़ने के लिए, इसको पढ़ेंगे फेरस क्लोराइड, इसको बोले फेरिक क्लोराइड। इसी को फिर से सीखिए। एसेन का 2 संयोजकता होता है, +2 +4। अगर इस संयोजकता के साथ Cl के साथ संयोग करेगा तो बनेगा एसेन Cl2। और अगर 4 संयोजकता लेकर संयोग करेगा तो SnCl4। इसको पढ़ेंगे स्टैनस क्लोराइड, इसको स्टैनिक क्लोराइड। फिर से कॉपर के संदर्भ में, कॉपर का 2 संयोजकता होता है, +1 +2, ठीक है। Cu2Cl2 में जल्दी से बताइए कॉपर की संयोजकता कितनी है, बढ़िया से देखिए। 2:2 कटेगा 1 हो जाएगा। यहां देखिए, यहां कॉपर की संयोजकता 2 है, यहां कॉपर की संयोजकता 1 है। यहां एक कॉपर 1 क्लोरीन से संयोग कर रहा है, 2 कॉपर 2 क्लोरीन से, तो 1 कॉपर कितना से, 1 से। और यहां 1 कॉपर 2 क्लोरीन से, तो इसको पढ़ेंगे क्यूपरिक क्लोराइड और इसको पढ़ेंगे क्यूपरस क्लोराइड। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी बताइए Hg2Cl2, Hg2Cl2 और HgCl2 में Hg की वैलेंसी कितनी है और यहां Hg का, किसको मर्क्यूरस पढ़ेंगे, किसको मर्क्यूरिक पढ़ेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो आप समझ गए कि 2 तरह का साल्ट होता है, एक इक एक अस। एक के अंत में इक लगा रहेगा, उच्च संयोजकता वाला इक होता है और निम्न संयोजकता वाला। तो जितना उच्च संयोजकता वाला होता है, जितना इक लवण होता है, वो सब ऑक्सीकारक पढ़ रहे हैं। फेरिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, क्यूपरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, सब उच्च संयोजकता वाला है।
धातु के ऑक्साइड में धातु के साथ ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्साइड, ये सब अम्लीय। कुछ और धातु के भी ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, SO2 मतलब अम्लीय करे बल्कि ऑक्सीकारक होते हैं। यहाँ धातु के ऑक्साइड भी ऑक्सीकारक होते हैं। और ये अब याद रखिएगा, पूरे आवर्त सारणी में सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? फ्लोरीन। तो इसे ताकतवर कोई ऑक्सीकारक नहीं है। सबसे प्रबल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक का उदाहरण, ये सभी महत्वपूर्ण कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सीकारक के। मैंने 4 K2SO2। अकारक ध्यान दिया जाए, बस 12 बजा है, 3 मिनट हम ज्यादा लेंगे, बस तुरंत छोड़ देंगे। देखिए अकारक, ध्यान दीजिए। अकारक वह पदार्थ जो अवकरण के संपर्क होने में सहायता करता है। दूसरे शब्दों में अकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। जिसमें इसमें कौन प्रदान कर रहा है? Mg। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका ऑक्सीकरण संख्या आगे चल के क्या हो रहा है? तो अकारक ऐसे पदार्थ है जिसके सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? यहाँ पर ApCl2 का Fe से +2 से क्या हो गया? +3। तो यही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, अकारक है। आगे अकारक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। सबसे पहला उसी की तरह, उसमें क्या बोले थे? सभी अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। इसमें क्या बोलिएगा? आगे समझ में, उसमें बोले थे इक्साल्ट ऑक्सीकारक होता है। तो साल्ट क्या होता है? पढ़कर सुनाइए। फेरस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। निम्न संयोजकता। सभी हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन और हाइलोजन जब आपस में करता है हाइड्रा एसिड बनाता है। HCl, HBr, HI, ये सभी क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं, अकारक होते हैं। बल्कि सभी हाइड्रा एसिड अकारक होते हैं। धातु के ब्रोमाइड एवं आयोडाइड भी अकारक के रूप में कार्य करते हैं। धातु और आयोडीन, धातु और ब्रोमीन, धातु और Br, तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सभी क्या होते हैं? आज का सेवा समाप्त। अपने ऑक्सीकारक, अकारक